सर यानी कि आज सिर्फ काम नहीं हुआ है या फिर आ रहा है, अभी तो बहुत सारी मनाज़िर हैं और आपने रिसेंटली डील किया है और हुकूमत ज़रा ये बताते हैं कि IMF का रवैया है बहुत सख्त, वो मानने को तैयार नहीं है। अभी हामी जब भरी है, वज़ीर आज़म ने कॉल कर ली, सब कर लिया जब रुपया आज गिरा है, तो ये अभी और बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए, थोड़ी सी रुपए में हमारी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब थी, हम ऐसी बातें कर चुके थे कि उसके बाद उनको इस बात पे पहले से यकीन दिलाना या भरोसा दिलाना ज़रूरी था। ये करना तो एकदम नागुज़ीर था। ठीक है, आप सब्सिडी करके सस्ता रुपया तो नहीं बेच सकते, तो ये तो हो गई बात। अब जो बाकी चीज़ें हैं वो मुश्किल हैं, जो इन्होंने बात की मिसाल के तौर पर पावर सब्सिडीज़ की, पावर सब्सिडीज़ दी गई हैं जो बजट में नहीं रखी गई थी, उससे ज़्यादा दी गई हैं। तो मैं उस वक्त भी वज़ीर आज़म से कह रहा था कि सर 80 अरब रुपए की अगर सब्सिडी देंगे, तो मैंने उस वक्त नहीं दी थी, मैंने 2 महीने की दी थी कि बाकी मैं आपको 80 अरब का टैक्स बताऊंगा। ये जो शहबाज ने बात की, शहबाज राणा ने सही बात की है कि मैंने वो 41 अरब रुपए का जो टैक्स था, फिर हमने कहा कि चलो 3 महीने वैसे वो ताना बनना चाहिए था मरीम नवाज़ के लिए, आपके लिए बन गया है। आपने क्यों मान लिया एक ट्वीट पे बात? मैं फिर आपसे गुजारिश करूँ कि मरियम मेरी बहन ने उस पर ट्वीट नहीं किया था, नहीं किया था आपने, देखा उस वाली बात पे ट्वीट नहीं किया था, किसी और बात पे ट्वीट किया था, लेकिन मेरी फिल्म तो उस बारे में बात हुई थी और शहबाज साहब से मेरी बात हुई थी और शहबाज साहब ने कहा कि इसको छोड़ दो। मैंने सिर्फ इत्तेफाक किया कि 3 महीने के लिए छोड़ दूंगा। मगर अब आप नहीं समझते कि अगर हमें IMF से जान भी छुड़ानी है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है तो फिर फैसले कर ले, गरीब आदमी को टारगेटेड सब्सिडी दें। और हमने देखा है कि एक पूरी रेंट सीकिंग इकोनॉमी भी बनी हुई है, जिसको दिल चाहता है सब्सिडी, ब्लैकमेलिंग, ये सब होता है, चाहे वो फिर एग्रीकल्चर हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे ट्रेडर्स हो, पर फैसले कर ले हुकूमत, नहीं कर सकती है, बड़ा मुश्किल। देखिए 240 अरब रुपए थे बिस्प के जब हम आए थे, हमने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में पहले बजट में 240 को बढ़ा के 360 करे। अब अगर आपको ज़रूरत है तो अगले साल हुकूमत 400-500 खुद कर सकती है, सूबों को बोले 200 इसमें डालो, आप 350 को 360 को 700 अरब रुपए कर दें, डबल पैसे कर दें, सब्सिडी के क्वांटम भी बढ़ा दें और सब्सिडी के रेसिपिएंट्स भी बढ़ा दें। उस पर IMF मना नहीं करेगी क्योंकि टारगेटेड सब्सिडी और आपके पास अल्लाह की मेहरबानी से इतना डेटा है जिस पे आप गरीब लोगों को टारगेट कर सकते हैं, वो ज़रूर करें आप। लेकिन पूरी ये जो सब्सिडी करते हैं कि बिजली में सब्सिडी दे दी, बिजली सस्ती बेच दी, नुकसान कर रहे हैं, पेट्रोल सस्ता बेच दिया, नुकसान कर रहे हैं। और आप देखें कि ये जब हम गरीब लोगों को बिस्प के पैसे देते हैं तो सबको बड़ा चुभता है, सबको नंबर याद होते हैं। अमीर लोगों को जब आप सब्सिडी दे रहे होते हैं और अरबों रुपए की आप ट्रफ के लोन्स दे देते हैं, दीगर और सब्सिडीज दे देते हैं, गारंटीड लोन्स दे देते हैं, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठती। जब रेट 17% है तो ये टर्फ कितना महंगा पड़ रहा होगा एक्सचेकर को? 1-2% पे जो लोन दे दिए, 1% पे दिया है, वो 16% है इंटू 570 बिलियन। लेकिन और उसमें उस पर जो सितम ज़रीफ़ी है वो ये है कि जिनको हमने फैक्ट्रियाँ लगवा के दी हैं उनको गैस नहीं दे रहे, तो उनकी बेचारों की फैक्ट्रियाँ भी बंद रखी हैं आज। तो ये बड़ी सी एक अजीब सी प्लानिंग थी कि उस वक्त है जब 2021 की बात कर रहा हूँ कि प्लानिंग उस तरह नहीं की गई कि जिनको आप फैक्ट्रियाँ लगवा के देंगे उनको गैस कहाँ से देंगे, उनको बिजली कहाँ से देंगे। तो अब शहबाज शरीफ साहब यहाँ वहाँ मारे फिर रहे हैं कि इसको कहीं से गैस ला के दे दूँ, कहीं से बिजली ला के दे दूँ, लेकिन फिर गैस की कीमत भी इतनी बढ़ गई। बट नाउ आप इस बात पर कन्विंस है IMF आ रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, IMF आ जाएगा, IMF से आप डील कर लेंगे, अल्लाह ने खैर कर देगा इंशाल्लाह। आपको लगता है करेंसी मार्केट भी स्टेबलाइज करेगी? देखिए, मैं फिर ये गुजारिश करता हूँ कि ये करेंसी मार्केट के ऊपर दो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। एक तो करेंसी मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करें, करेंसी मार्केट कहीं ना कहीं तो स्टेबलाइज कर ही लेगी, दुनिया में होता है ये भी हो जाएगा, कुछ दिनों में वो आगे पीछे होगा। आज इतना डिस्ट्रप्शन हुआ है, 4 महीने से आपने रोका हुआ है, आपको कोई बेचने वाला भी नहीं मिल रहा था, ख़रीदने वाला भी नहीं मिल रहा था, 2-3-4 दिनों में मार्केट सेटल हो जाएगी। सेकेंडली, अब हुकूमत ने ये मुश्किल फ़ैसला लिया है तो थोड़ी सी हुकूमत को स्पेस देनी होगी। अब अगर पेट्रोल महंगा होता है तो फिर हुकूमत को थोड़ा सा हुकूमत को स्पेस देनी होगी और हुकूमत को उसकी सरजनिश करना मेरे ख्याल से फेयर नहीं होगा। ये मैं आपके तवज्जो से तमाम मीडिया के भाई बहनों को कह रहा हूँ कि थोड़ी सी स्पेस दें। यानी कि इसहाक डार साहब को क्रिटिसाइज़ ना करें। सर क्रिटिसाइज़ तो आप सबको करें, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप इस बात की अंडरस्टैंडिंग करें कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, जैसे मेरे ज़माने में जब ब्रेंट भी महंगा होता था तो मुझे डांट पड़ती थी कि भाई ब्रेंट महंगा हो गया तो पेट्रोल क्यों महंगा हो गया। भाई इंटरनेशनल प्राइस महंगी हो गई, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। इसी तरह अगर आज रुपया डिवैल्यू हुआ है उसकी वजह से पेट्रोल महंगा होगा तो इसमें इसहाक डार साहब का कसूर कोई नहीं है, इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर ब्रेंट महंगा हो जाता है या प्लेट्स महंगा हो जाता है, इसमें इसहाक डार का कसूर नहीं है, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आप उसकी स्पेस दें इनको। बहुत शुक्रिया। मिस्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उसके लिए बड़ा लाजमी है कि हुकूमत वक्त पर फैसले करे जो फैसले करने हैं, क्योंकि जब फैसले देर से किए जाते हैं तो हमने देखा है कि उसका नुकसान और ज़्यादा बढ़कर होता है।